परिस्थिति। परम भागवत अवतारी पुरुष धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव अपने बाहुबल से इंद्रप्रस्थ की स्थापना की और पूरे विश्व को परास्त करके सम्राट बने, और शकुनी ने पासे में सब गायब कर दिया। क्या भगवान उस समय सुदर्शन चक्र का अगर प्रयोग कर देते शकुनी के ऊपर तो सारा खेल समाप्त हो जाता, कौरव भी बच जाते और पांडवों को भी दुख ना भोगना पड़ता, पर ऐसा कुछ नहीं किया। शकुनी ने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पांडवों को निश्चित किया, और ऐसे महावीरों को, ऐसे अवतारी पुरुषों को भारी कष्ट भोगना पड़ा छल के कारण। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं भगवत विधान होता है। जो आदमी छल कर रहा है हमारे साथ, शायद है कि हमने पूर्व जन्म में उसका कुछ लिया होगा। आज हमें लग रहा है कि वो छल विधान से हमारा ले रहा है, कि पूर्व जन्म में हमने कोई छल किया होगा तो उसी का उत्तर मिल रहा है। मुझे ऐसा मान करके शांत, अगर त्यागने की जरूरत है तो त्याग दीजिए, नहीं कुछ ऐसे संबंध जहाँ त्याग भी नहीं सकते। भले अपना घर का कोई सदस्य है, अपने परिवार का अपना प्रिय सदस्य है, कैसे त्यागोगे? अपना पुत्र है, अपना पति है, अपना मित्र है, अपना, तो सहन करना चाहिए। मतलब दूसरा उपाय नहीं है, एकमात्र सहन करना उपाय है। कबीरा खुद को ठगाइए, दूसरों को ना ठगे। अगर हमको कोई ठग रहा है तो वो देख रहा है, छोड़ दो उसके ऊपर, जाओ भैया जाओ। जब वो मालिक हमारी तरफ देखेगा तो निहाल कर देगा, और जब उसकी तरफ देखेगा तो बेहाल कर देगा। दुखिया को न सताइए, दुखिया देगा रोए, और जब दुखिया के मुखिया सुने तब तेरी गति का होए। ऊपर से लेकर के ये आज तक इतिहास साक्षी है। ये छल, ये कपट, ये व्यवस्था पहले से चली आ रही है बड़े बड़ों के साथ। वही तो कह रहा हूं, धर्मराज है भाई। हम लोग तो धर्म से चलेंगे, वो तो धर्मराज है। और छल से मारा कि 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। ऐसे महापुरुषों को भी चाहते तो 1 मिनट में शकुनी को निपटा सकते। पर जी, जब हमें गुस्सा आता है, ईर्ष्या होती है या मन दुखी होता है, तो सबसे पहले मन में नकारात्मक विचार क्यों? नहीं, हमें पहले बताओ गुस्सा क्यों आता है? गुस्सा तब आता है, कामा संजायते क्रोधा, क्रोधा स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम ये कामना करते हैं कि ये ऐसे चले और वो नहीं चलता, कोई भी हो, तो गुस्सा आ जाता है। हमको ये सोचना है कि मुझे कैसे चलना है। जब मेरा बेटा गलत चल रहा हो तब मुझे कैसे चलना है। मेरी पत्नी जब प्रतिकूल चल रही तो मुझे कैसे चलना है। मुझे क्रोध नहीं लाना, बहुत प्यार से, बड़े गंभीरता से, धैर्य पूर्वक हमें समस्या का समाधान करना चाहिए। क्रोध से समस्या बढ़ती है, ना कि समस्या का समाधान होता है। जब हम गुस्सा करते हैं तब हमारे द्वारा कुछ ऐसा हो जाता है जिससे समाधान होने की जगह और हम फैल जाते हैं, प्रपंच में फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है उस समय नाम जप करके हमको अपने अंदर की सोच को ठीक करनी होगी। अगर हम अंदर की सोच को ठीक नहीं कर पाए तो जेल जितनी भरी है वो सब इसी में भरी है, काम में या क्रोध में, या व्यभिचार में फंसा, या हिंसा में फंसा, चोरी में फंसा, इसी में जेल भरी हुई। गुस्सा नहीं संभली, आगे कुछ गलत कर दिया, जेल भोगना पड़ेगा। तो हमें लगता है हम उस समय अपनी सोच को कंट्रोल कर सके, उसके लिए भगवान का भजन है। भगवान के भजन में बहुत बड़ी सामर्थ्य है, बड़ी सामर्थ्य है। और सामने वाले का परिवर्तन क्रोध से नहीं होता, हमारी नम्रता और विनम्रता और सहनशीलता से होता है। एक बार श्री स्वामी एकनाथ जी महाराज महाराष्ट्र के गंगा स्नान करने गए, तो स्नान करके लौट रहे थे, तो ऊपर विधर्मी का महल था, गली के ऊपर। उसने थूक दिया, देखा महात्मा का नहा के जा तो ऊपर